हर किस्म का फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्ट कर रही है पिछली दहाइयों से। और ये इसी तरह ही इंपोर्ट करते रहेंगे आने वाले बहुत ज्यादा सालों तक। जो ओमान के पास जमीन है वो सोना गल्दी कि अगर कोई बंदा यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर लेता है, इसमें न्यू एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं और जितने ज्यादा ये प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, दे आर सीकिंग कि कोई ओमान डेवलपमेंट जो बैंक है और वो इस लेवल पे लोनिंग कर रहे हैं। बिग इंपोर्टर ऑफ अनियन, गार्लिक, टोमेटोज। जब इनकी लोकल प्रोडक्ट्स आएंगे ये बाहर की इंपोर्ट बंद कर देंगे। सो और क्या सपोर्ट आपको यहाँ पर चाहिए? यहाँ से पता चलता है कि कितनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है ओमान में। yes. और कितनी सपोर्ट है, कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की। मैंने से बात की, मैंने कहा भाई ये 150 फद्दान इट्स नथिंग एट सम साइड, वन साइड 150 एकड़ और उसको मैनेज करना वरीशा फार्म्स में इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। एग्जैक्टली। इनिशियल एग्री में तो यार जितना घुस जाए वो जितना कर लें, वास्ट है, फील्ड बहुत वास्ट है। इट हैज नो एंड, इट हैज नो लिमिट। हम इसको कहते हैं सस्टेनेबल। सो आज हम इतना कॉन्फिडेंटली बैठे हुए कि यार इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं, एक जबरदस्त रीजनेबल उनको रिटर्न्स और प्रॉफिट्स मिल रहे हैं और 100% इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के साथ, और उसके जो रिटर्न्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इन्वेस्टर्स के वो बढ़ते रहेंगे। एंड व्हाई पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन अस? एग्रीकल्चर मुसब इज वन साइड ऑफ आवर कंपनी। ये जितने बड़े सेटअप्स हैं, आई हैव अ क्वेश्चन विद यू। हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स, हमारी मेरीन सर्विसेज, हमारी कंसल्टेशन, मतलब दीज आर ऑल इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ सीड्स की बुकिंग्स और वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी डन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन ओमान। और जब हमने गंदम की सोइंग कर, आई एम टॉकिंग अबाउट GCC, लार्जेस्ट वेजिटेबल ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल वरीशा फार्म्स के एडजेसेंट बना है। तो यहाँ की जमीन पे तो क्वेश्चन है ही नहीं लिटरली कि ये एडवांटेज, और इनको अब आकर ये चीज़ उसकी केयर उतनी है पाकिस्तानी ब्रीड की उतनी है। ये मैक्सिमम वेट गेन करेगा 45-50। ये मैक्सिमम वेट गेन कर रहा है 70-80 kg नॉर्मली। खुराक उतनी, जगह उतनी ले रहे हैं, केयर उतनी, वैक्सीन उतनी, मेडिकेशंस उतनी। मैं इस पे क्यों ना इन्वेस्ट करूँ? मैं भी हमने विजिट किया, वो तो मैं देख के हैरान हो गया वहाँ पे। तो मैं चला पूरे ब्लॉक्स और विलास और वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मुसब हम डिस्कस करेंगे फार्मिंग ओमान में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैटल फार्मिंग, गोट फार्मिंग कि यार वो किस तरीके से है, मार्केट कैसी है ओमान में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें गोट फार्मिंग की, किस किस्म की ब्रीड्स, मेरे एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस, जो हम एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, इस व्लॉग को बिल्कुल हम एक डिस्कशन की तरह लेकर चलेंगे। ठीक है। सो फार अब तक हमने एग्रीकल्चर में क्या क्या गेन किया, क्या क्या लूज किया, क्या क्या हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, ओमान में एग्रीकल्चर कहाँ पे स्टैंड करती है, वरीशा फार्म्स का प्रोजेक्ट, उसकी करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग विद अस, व्हाई दे आर ट्रस्टिंग ऑन अस, हम उनको रिटर्न्स किस तरीके से दे रहे हैं। तो ये तमाम चीजें इस व्लॉग में हम इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के साथ डिस्कस करेंगे। यू आर ऑल ओपन, आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन पूछ सकते हो। डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आप भी हमारे साथ उनका हिस्सा रहे तो आपके माइंड में भी काफी क्यूरियस हो सकते हैं, सो दैट कि आप पूछ सकते हो कोई भी चीज कि यार ये क्यों, किस तरीके से आपने क्या एक्सपीरियंस किया और हमने क्या एक्सपीरियंस। मैं तो भी जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने वरीशा फार्म्स का स्टार्टअप लिया तो क्या सोच के लिया कि ओमान में एग्रीकल्चर ही क्यों जरूरी है? मुझे आप ये देखो, अगर हम ओमान की मार्केट की बात करें या ओवरऑल GCC की मार्केट की बात करें, ये अपनी ज़रूरियात, सब्जी, फ्रूट, वेजिटेबल, एवरीथिंग दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। एंड ये बात ना समझने वाली है ही नहीं हर इंसान को बात कि अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए GCC की मार्केट हर किस्म का फ्रूट एंड वेजिटेबल इंपोर्ट कर रही है पिछली दहाइयों से। और ये इसी तरह ही इंपोर्ट करते रहेंगे आने वाले बहुत ज्यादा सालों तक। अब GCC के कंपैरिजन में जो ओमान के पास जमीन है वो सोना गल्दी, और इस बात का अंदाजा इनको अब जाके हुआ है। दिस इज द राइट टाइम कि अगर कोई बंदा यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर कर लेता है, मार्क माय वर्ड्स, अल्लाह ताला जिंदगी दे, आने वाले वक्त में हम अपने ये पुरानी स्टेटमेंट्स को इंशाल्लाह, मैं अल्लाह ताला मतलब हमें इस इतनी कैपेसिटी दे, हम मुसब इस चीज को कोट करेंगे कि हमने 2025 के स्टार्ट से शोर मचाना शुरू किया था। बिल्कुल, लोगों को जमीन नहीं मिलेगी। जितनी तेजी से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्री मिनिस्ट्री ओमान वाली
काम कर रही हैं, इसमें न्यू एडवांसमेंट लेकर आ रहे हैं और जितने ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, दे आर सीकिंग कि कोई करने वाला हो, कोई काम करने वाला हो, कोई इन्वेस्ट करने वाला हो, कोई यहाँ पे काम करने वाला हो। गवर्नमेंट तो आपको बहुत सपोर्ट करती है इस चीज़ में, इतना सपोर्ट करती है। अब लोग ये बात करते हैं कि यार मैंने 5 फीदान या 10 फीदान ले लिया, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट क्या सपोर्ट? 5-10 एकड़ पे तो कोई सपोर्ट नहीं करेगा आपको ना। Exactly. व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट यू वांट? आप एआई पे जस्ट लिखें कि एग्रीकल्चर के अंदर गवर्नमेंट ऑफ ओमान की क्या सपोर्ट है, इफ आई हैव अ प्रोजेक्ट, तो विद इन सेकंड्स आपको पता लग जाएगा कि वो लोन दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किस कैपेसिटी में दे रहे हैं। ओमान डेवलपमेंट जो बैंक है और वो इस लेवल पे लोनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं। वी आर एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं है यार हमें वो लोन देंगे, हम टिकट करवाएंगे और अपने घर चले जाएंगे। उसकी लिमिटेड सी अमाउंट होगी कि इतनी अमाउंट है। वो जो लोन लेना है उसके लिए आपके पास ओमानी गारंटर होना चाहिए, ओमानी पार्टनर जरूर होना चाहिए। बट स्टिल अगर आपके पास वीएन है, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट है एंड यू हैव करेज to do something. I was sitting with one of my client 3-4 दिन पहले, Okay. and he is a very big importer of onion, garlic, tomatoes in Oman. He has a USA passport. हमारे क्लाइंट है माशाल्लाह, उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज में उनके सेटअप हैं। जनवरी से वो परमानेंट, हमने उनकी कंपनी इनकॉर्पोरेशन की थी दिसंबर एंड में, एंड जनवरी से ही इज परमानेंट सिटिंग इन सोहार, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोहार बिगेस्ट पोर्ट, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जस्ट 3 to 4 days बैक हमारे ऑफिस में ही वॉज सिटिंग विद मी। मैंने कहा तीक भाई सर्दी की क्या प्लानिंग है आपकी, विंटर क्रॉप की क्या प्लानिंग है आपकी? मैंने कहा नासिर भाई बस ये करना है, ये करना है। और मतलब वी हैव प्लान कि हम 15 एकर्स पे अनियन पे जा रहे हैं, टोमेटोज हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं। मतलब पहले तो सिर्फ टेस्ट करते हैं क्योंकि विंटर इज अ टाइम यार मुझसे जिसमें आप अपने रिटर्न्स ले सकते हैं। यू नो व्हाट ही सेड? फराज भी सामने बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आई विल बी द बायर। ओके। और वो एक कैपेबल आदमी, इस कैपेसिटी का आदमी है कि इज नॉट लाइक यार मतलब हमको मजाक करते। उनके जितना प्याज आपकी फील्ड में से निकलेगा, आई विल बी द बायर एंड आई एम द बायर। ओके नाइस। अब जो बिजनेस करने वाला आदमी है, मैंने ऐसा पढ़ा उनका यार जो मार्केट का रेट होगा आई पे यू। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शायद हम प्याज को फौरन सेल नहीं करेंगे, हम उसको ड्राई करेंगे, थोड़ा सा हम उसको स्टॉक करेंगे एंड वी आर लुकिंग फॉर के यार हम उसको आने वाले टाइम में, मतलब दैट कैन बी रमज़ान एंड दैट कैन बी आफ्टर बिफोर ईद, हम उसको सेल करेंगे। उन्होंने कहा जितना भी ग्रो करें उसको खुश्क करके भी सेल मुझे देना है। ओके। आई आस्क व्हाई? उनका देख भाई मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब एक आपने ओमानी गवर्नमेंट की सपोर्ट की बात की, लास्ट ईयर हमने इस चीज़ पे बड़ा शोर मचाया कि जब इनका वाटरमेलन एंड स्वीट मेलन का टाइम होता है, यहाँ पे इसको शमाम बोलते हैं, तरबूज और शमाम खरबूजा, तो ये इंपोर्ट बंद कर देते हैं ईरान की मुसब। ईरान से बहुत ज़्यादा तरबूज और खरबूजे आते हैं और ये चीज़ मुझे स्टार्ट में ही पता चली थी, इस सीज़न में आई एम द विटनेस। ये कंप्लीट बैन कर देते हैं। इनकी सपोर्ट ये देखेंगे जब इनकी लोकल प्रोडक्शन तैयार होती है, इनकी लोकल मार्केट में इनका तरबूज और खरबूजे आएंगे, ये बाहर की इंपोर्ट बंद कर देंगे। उन्होंने कहा प्याज के लिए इन्होंने अभी से रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दी है। ओके। हम बात करते हैं कि ओमानी गवर्नमेंट की सपोर्ट, तो उन्होंने कहा तीक भाई अगर मैं 50 कंटेनर बाहर से इंपोर्ट कर रहा हूँ तो आपसे बाय करने के बाद मैं उनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट या उस डॉक्यूमेंटेशन पर आ जाऊंगा कि मैंने लोकल फार्मर से भी बाय किया है। मैं इतना क्वांटिटी इतने टन्स में लोकल से बाय कर रहा हूँ तो 100 मेरी कैपेसिटी ओपन की जाए उनका, क्योंकि ये इनका रूल है कि आपने लोकल फार्मर से भी बाय करना ही करना है लाजमी। सो और क्या सपोर्ट आपको यहाँ पर चाहिए? इसके बरक्स अगर हम अपने होम कंट्री की बात करें तो खैर उसको नहीं हम छेड़ते कि हम अपनी गंदम पहले फेंक देते हैं, फिर उसके बाद हमें इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, जैसे कि आप कोई भी वेजिटेबल्स अगर आप लगाते हैं, क्रॉप करते हैं उसकी, और गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है कि यहीं के फार्मर्स ही, मतलब यहीं की मार्केट में ही सेल होनी चाहिए। मतलब ये मुझे 3 दिन पहले वो स्पेशली ये बात करने आए थे कि हमारे कुछ कंटेनर्स रुक गए हैं। उन्होंने हमें लिमिटाइज करना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उनको पता है कि विंटर में इन्होंने इसकी इंपोर्ट बंद कर देनी है। तो जो इंपोर्टर है उसको भी इस बात का पता है, तो उसकी नीड 5 कंटेनर्स की थी तो वो 20 मंगवा रहे हैं स्टॉक करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे निकले हुए कंटेनर्स रोक दिए हैं। तो टुडे आई एम हियर एंड डायरेक्ट आई एम सिटिंग हियर। आप 15 की बजाय 20, 30, 40 एकड़ भी प्याज लगा दें, मैं आपसे बाय करूंगा एंड यू हैव टू डू कमिटमेंट विद मी कि आप सारा प्याज मुझे अपनी रिसीट्स, अपनी इस तमाम चीज़ों के साथ, बिलिंग के साथ आप मुझे सेल करेंगे। एंड इफ़ यू हैव द फार्मर्स एट दिस लेवल तो आप हमें उनके कांटेक्ट दे दें, हम खुद ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने अपने कुछ एक बंगाली था, वो ये सब्जी लेता था एज अ थर्ड पार्टी, मैंने उसको टास्क दिया है ओके
कि मतलब जितने भी प्याज मुझे, क्योंकि उनका ज़्यादा उस पर काम था, उन्होंने कहा कि यार जितना भी ज़्यादा मिनिमम 5 एकड़ वाला फार्मर तुम्हारे जितने बादना जोन में कांटेक्ट में है मुझे लाकर दो, मुझे थ्रू क्रॉप मैं उनको टोकन देकर उनका प्याज बुक करना चाहता हूँ। यहाँ से पता चलता है कि कितनी एग्रीकल्चर की ग्रोथ है ओमान में, yes. और कितनी सपोर्ट है, कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की। मैं आई वाज कनेक्टेड विद वन ऑफ आवर क्लाइंट, ही इज़ फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हमारे साथ वृषा फार्म्स में। ही हिमसेल्फ इज़ एन एग्रोनॉमिस्ट, उनका पीएचडी है पाकिस्तान एक एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, ओके, और वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सेटल, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है उनके पास। डिस्कशन हुई मेरी उनसे, क्योंकि वो इस फील्ड को सारा समझते थे। मैंने से बाकी मैंने कहा भाई ये 150 फद्दान इट्स नथिंग एट सम साइड, वन साइड 150 एकड़ और उसको मैनेज करना वृषा फार्म्स में, इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इनिशियली। मैंने कहा मेरे प्लान अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी कंपनी के प्लान्स बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है कि यार हमने इसको, मतलब मैंने कहा कि आई हैव विजिटेड द फार्म्स इन हंड्रेड्स ऑफ एकर्स। एग्री में तो यार जितना घुस जाए, जितना कर लें, वास्ट है फील्ड, बहुत वास्ट है। इट हैज नो एंड, इट हैज नो लिमिट। हम इसको कहते हैं सस्टेनेबल स्केलेबल। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इसको जितना मर्जी बढ़ा लें। एग्जैक्टली, बिजनेसेस की कैपेसिटीज है ना, आप 100 एकड़ संभाल सकते हैं, आप 100 एकड़ संभालें, आप 1000 संभाल सकते हैं, 1000 एकड़ संभालें। इट्स योर कॉल। आई थिंक सो। आप भी 150 फिदान पे डायरेक्ट नहीं गए, आपने भी पहले छोटे छोटे ट्रायल्स किए हैं, देन उसके बाद जाके आप इस लेवल पे पहुंचे, इस लेवल पर आकर पहुंचे। 100% यू आर राइट कि मतलब हमने देखा कि यार हम लगा क्या रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, और ये जो एक्सपीरियंस पिछले हमने सीजन में गेन किया उसका वाकई कोई नेमूल बदल रही है। सो आज हम इतना कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हैं कि यार इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास हैं, एक ज़बरदस्त रीजनेबल उनको रिटर्न्स और प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, और 100% इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी के साथ, और उसके जो रिटर्न्स हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे इन्वेस्टर्स के वो बढ़ते रहेंगे। बताएंगे कि क्या रिटर्न्स हैं? एक 5000 का बॉन्ड अगर मैं भी लेता हूँ तो फॉर एग्जांपल उस पर मुझे क्या रिटर्न मिल सकता है? जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, पाकिस्तानी करेंसी में आप इसको इजी फार्मूला पर ले आए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने 35 लाख हमें दिया, एग्जैक्टली उसके ऊपर रफली जो मैं आपको कैलकुलेशन इजी वर्ड्स में, परसेंटेज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हम 35 to 38 लाख जो 5000 ओमानी रियाल बनते हैं उसके ऊपर 80,000 से लेके 1 लाख तक का प्रॉफिट दे रहे हैं। ओके, पर मंथ। ओके, नाइस, पर मंथ। इट्स स्टिल वेरी वेरी गुड लाइक, एंड स्टिल ये इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है हमारे ऊपर कि वो दे आर ट्रस्टिंग ऑन अस और वो हमारे साथ चल रहे हैं। आई एम एश्योरिंग देम कि ये पहले सीजन की पहली क्रॉप है, एंड डेफिनेटली जो इनिशियली इन्वेस्टर्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी कदर करते हैं। मजीद आने वाले टाइम में उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है कि ये ग्रोथ और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। आपकी जो पहली क्रॉप, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, मतलब इस पे तो बहुत लंबे प्लान्स हैं हमारे पास। ओके, अतीक भी फिर किसी मतलब किसी भी इन्वेस्टर को ज़रूरत पड़ सकती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेना चाहे। फॉर एग्जांपल मैंने आपके साथ इन्वेस्ट किया, मैं कहता हूँ मुझे बहुत ज़रूरत है अपने कैश की, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? बड़ा सिंपल, हमने अपने कॉन्टैक्ट में भी लिखा हुआ है, पहले व्लॉग्स में भी शेयर किया हुआ है। आप कहते हैं कि भाई आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोजेक्ट, मुझे पैसों की ज़रूरत है, या जो भी कोई रीजंस है, रीजंस बिहाइंड द सीन, आप हमें रिक्वेस्ट पुट करेंगे यार मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट दे दीजिए। ओके, विद इन 90 डेज, ओके, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट ऑफ दोज 90 डेज, उन 3 महीने का प्रॉफिट भी मिलेगा। आपने जनवरी में हमें रिक्वेस्ट पुट की, अप्रैल में हम आपको 100% आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे, अंटिल अप्रैल तक उसका जो भी प्रॉफिट है वो ऐड करके हम आपको आपकी इन्वेस्टमेंट वापस कर देंगे। देखिए यहाँ एक चीज़ बहुत मज़ेदार है, मतलब अगर पाकिस्तानी इन्वेस्टर हमें 35 to 38 लाख देता है 1 साल के लिए, हम उसको रिटर्न भी देते हैं। 1 साल बाद जब हम उसको पैसे वापस देंगे, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी करेंसी डाउन हो चुकी है, हम ओमानी रियाल्स में देंगे तो वैसे उसका 42 लाख 43 लाख मिल रहा होगा। ये चीज़ तो हम पहले भी काफ़ी ज़्यादा इसमें ऐड कर चुके हैं कि हमें हमारा इन्वेस्टर ओमानी रियाल्स में दे रहा है, ओमानी रियाल्स में दे रहा है, और हम उसको रिटर्न भी ओमानी रियाल्स में करेंगे। तो एज अ पाकिस्तानी इन्वेस्टर डेफिनेटली उसके पास एक प्लस पॉइंट और एक एज लाजमी उसके पास मौजूद है। आई थिंक भाई कुछ इन्वेस्टर्स ना घबरा जाते हैं, मतलब कि साल बाद इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, इसका क्या क्राइटेरिया है? देखो, एवरीथिंग इज ऑन ट्रस्ट। एग्जैक्टली, बिजनेस में रिस्क है, इससे कोई इनकार नहीं करता। आप बिजनेस करें, मेरे साथ पार्टनरशिप पे करें, इट्स अब आप कह रहे हैं कि यार क्या लोगों का ये होता है कि यार साल बाद इन्वेस्टमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट्स ऑल अबाउट ऑन ट्रस्ट। लास्ट मंथ में मैंने एक व्लॉग शेयर किया था कि व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी हैव डन एंड व्हाई पीपल आर ट्रस्टिंग ऑन अस। ओके, एग्रीकल्चर मुसब इज वन साइड ऑफ आवर कंपनी। ये जितने बड़े सेटअप्स हैं, आई हैव अ क्वेश्चन विद यू, हमारे स्कूल्स, हमारे इंस्टीट्यूट्स,
हमारी मेरीन सर्विसेज, हमारी कंसल्टेशन, मतलब दीज आर ऑल इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ यू कैन से द एसेट्स। हम ये बात कर सकते हैं कोई बंदा एस्केप हो सकता है ना आपकी इन्वेस्टमेंट लेकर। डू यू रियली थिंक कि ये जो एक नया प्रोजेक्ट है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ओन प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट एक इतना सा प्रोजेक्ट है लिटरली, आपने हमारे स्कूल्स विजिट किए हैं, मेरी आपकी एक दफ़ा मस्कत जाते हुए बड़ी डिटेल इस पे डिस्कशन, आपने कहा भाई कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, कैसे है। मैंने कहा नाउ टुडे इफ वी टॉक यू आर टॉकिंग इन 2025, मैंने आपको एक इन्वेस्टमेंट का चंक बताया था कि उस एक कैंपस पे, उस एक सेटअप पे, उस एक इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या कॉस्ट है। आज आप उसकी वैल्यूएशन करें तो उसको स्टार्ट करने में बंदे 10 बार सोचेंगे। वो 2014 में स्टार्ट हुआ था। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वी आर सिटिंग हियर विद आवर ऑल एसेट्स, विद आवर ऑल कंपनीज, इन्वेस्टमेंट्स, विद आवर फैमिलीज। मतलब कौन, मतलब ये मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा छोटा सा उसका एक पार्ट और एक सेटअप है, बट स्टिल डेफिनेटली डाउट्स होते हैं लोगों को, बिल्कुल भी चाहिए। अतीक भाई डाउट्स इसलिए होते हैं, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में लोगों ने इतना चूना लगा लिया लोगों को कि लोग समझते हैं कि बाहर के मुल्क में जो भी हो रहा है ना वो फ्रॉड ही हो रहा है। जो ब्लॉग्स में दिखाया जा रहा है वो टोटली फ्रॉड है। लोग 100% पेमेंट्स ले लेते हैं और बाद में उनको ब्लॉक कर देते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। यू आर राइट। उसका भी मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि we have an open call to our all investors in Varisha Farms who are going to invest in Varisha Farms. They can visit the site, they can visit us, they can see our company status, they can see our company like portfolio everything. हमारा तो यहाँ पे यार इतना एक ओपन सिस्टम है। पिछले 2 साल से आप देखें जितने क्लाइंट्स आए हैं यहाँ पर, वी आर सिटिंग इन आवर ऑफिसेस। शायद उनको तो हमारे वो एड्रेस भी मालूम पता होंगे हमारे रहने के, बिकॉज वी आर ऑल ओपन, वी आर क्वाइट ओपन। हमारी जो लाइक आपके लिए वेबसाइट तो छोड़ें, जो हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स के अंदर भी हमारे पास जो पिन लोकेशंस मौजूद है ना, कोई बंदा बगैर कांटेक्ट किए भी जा सकता है। अगर वो मोज़म्बिक, आज़रबाईजान, पता नहीं कहीं से अफ्रीका से भी उठकर आ गया ना, तो वो डायरेक्ट आकर अतीक अम्बो से मुलाकात कर सकता है। एग्जैक्टली। उसको कहीं कॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट हमारे इस ऑफिस की लोकेशन पे पूरी दुनिया में बैठ के कहीं भी डायरेक्ट पहुंच सकता है। ये तो बिल्कुल आपकी बात सही है। जब भी क्लाइंट्स आते हैं, आपका ऑफिस भी यही है, क्लाइंट्स के सामने हो रहा होता है सब कुछ, तो ट्रस्ट ऑटो डेवलप हो जाता है। उनको पता है हमें कोई चीज़ मतलब हिडन नहीं रखी है। मैंने बताया हमारे इंस्टीट्यूट्स के प्रोजेक्ट्स, आप उन इंस्टीट्यूट्स को सर्च करें बैठकर व्हाइल सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। डू यू रियली थिंक वो अपने इंस्टीट्यूट उठाकर भाग जाएगा? नो नो नो। मैं आपको ना बिल्कुल स्टार्ट के ना एक बात बताता हूँ। बड़ा एक मजे का एक इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। बिल्कुल स्टार्ट में हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की फॉर दिस कंसल्टेशन। तो हम ना फराज भाई के साथ में बैठा हुआ था मुझसे, इट्स अ ट्रू स्टोरी। फराज भाई के ऑफिस में मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, हमने वो व्लॉग वहाँ पे शूट किया सारा कुछ, और वो व्लॉग शेयर करती है। तो फराज भाई इन्फॉर्मेशन, रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोसेस में ऐसा डिस्कस कर रहे थे। अ पर्सन सिटिंग इन पाकिस्तान, अब हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ था वो यूट्यूब पे जो हमारा सेम फ्रॉम फर्स्ट डे टू अभी तक चल रहा है, वो हमारा कंसल्टेशन उसके लिए नंबर चल रहा है। उस बंदे को भी पता चला कि यार दे आर द ऑनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। अब उस इंस्टीट्यूट के पीछे हमारे बैकग्राउंड में मतलब उसकी एक नाम लिखा हुआ था, एक शील्ड पड़ी हुई थी। उस बंदे ने पाकिस्तान में बैठ के उसको गूगल पे सर्च किया। गूगल से सर्च करने के बाद वो हमारे उस इंस्टाग्राम के पेज पे गया, उस स्कूल के इंस्टाग्राम पेज पे जाने के बाद उसने वहाँ पे जो गिवन नंबर था वो हमारे एडमिशन ब्रांच का था। उसने उनको कांटेक्ट किया क्योंकि वो जो नंबर था वो एडमिशन ब्रांच का था। एंड ही सेड कि मुझे मिस्टर फराज से बात करनी है। उन्होंने कहा, उन्होंने वहाँ से प्रिंसिपल का नंबर दिया। उस बंदे ने उस ओमानी प्रिंसिपल से बात की। प्रिंसिपल से बात करने के बाद उसने कहा कि मैं उनका एक फ्रेंड हूँ और मुझे, क्योंकि शी वॉज रिलेक्टेंट बिट कि यार वो उनकी साइट नहीं है तो मैं क्यों आपका नंबर शेयर करूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए टेक फ्रॉम मी। उनका फ्रेंड हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट उनसे डिलीट हो गया, कोई प्रॉब्लम है। तो शी वॉज ओमानी। एनी हाउ उन्होंने नंबर दे दिया और उन्होंने फराज भाई का पर्सनल नंबर शेयर कर दिया। उस बंदे ने पाकिस्तान से पर्सनल नंबर पे कॉल कर दी। ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि मतलब वो इसलिए टेस्टेड करना चाह रहा था कि स्कूल्स अपने हैं, चीज़ें अपनी हैं। वो ये भी देखना चाह रहा था। और मेन मतलब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, लेकिन कहने का मतलब है कि कोई अगर ट्रेस करना चाहे, देखना चाहे, किसी को कैच करना चाहे, ही कैन कैच। तो फराज भाई से बात करने के बाद उस फराज भाई का पहला क्वेश्चन था कि तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया, मेरा पर्सनल नंबर कहाँ से लिया, मतलब यू वांट टू टेक द इन्फॉर्मेशन फॉर कंपनी इनकॉर्पोरेशन बिजनेस वीजा, तो आप अतीक से लो और ये नंबर है उनका। नहीं, मैंने तो आपसे भी बात करनी थी। तो उसने ये पूरा चैनल, पूरा स्टोरी बताई। तो इट्स मीन थिंग्स आर प्रीटी ब्लैक एंड व्हाइट। मतलब मैंने आपको कहा कोई दुनिया में कहीं भी बैठ के भी ना, कभी भी कहीं पे भी हमें यहाँ पे कैच कर सकता है। कहीं पे कोई डाउट या वो चीज़ रह ही नहीं जाती बिल्कुल। अतीक भी जो हमारी वरीशा फार्म्स की साइट्स है वो आपने अभी तक रिवील नहीं की,
ओके हमने इसलिए रिवील नहीं की कि हम उसके ऊपर काम कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे मशीनरी इंस्टॉलेशन और वो तमाम चीज़ें मैंने लास्ट भी शेयर किया था कि इट्स अ बिट सरप्राइज यू कैन से कि जब हम वहाँ पे इंशाल्लाह इन्वेस्टर्स को बताएंगे कि यार दिस इज़ द साइट, दिस इज़ द लोकेशन, और वरीशा फार्म्स का जो एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है वो हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं, वो किस सिटी में है, कहाँ पर है, कैसे है। तो इंशाल्लाह मे बी नेक्स्ट व्लॉग मेरा और आपका विद इन दिस वीक उस साइट पर होने वाला है विद आवर टीम एज वेल, और वहाँ की जो एग्जैक्ट ट्रू सिचुएशन है और सारा कुछ है वो इंशाल्लाह वहाँ जाके हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। एंड वी आर ट्राइंग कि हमें वहाँ पे ड्रोन शॉट्स मिल सकें, बिकॉज ओमान में ड्रोन अप्लाई करने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है सिविल एविएशन अथॉरिटी की, और प्रॉपर वो अप्रूवल हमने पुट किया हुआ है सो दैट के परमानेंट आगे, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर गया है। तो हम डेफिनेटली चाहते हैं कि उसको वहाँ पे ड्रोन शॉट्स के साथ एंड फिर रेगुलर उसकी वीकली अपडेट्स, अब कहाँ पर पहुँचा प्रोसेस, अब कहाँ पर पहुँचा, व्यूअर्स के साथ सीड्स की बुकिंग्स और वो तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ऑलरेडी डन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन ओमान। और जब हमने गंदम की सोइंग करनी है, गंदम का ही प्रोजेक्ट है, वीट को ही हम सो कर रहे हैं उस बड़े प्रोजेक्ट में, बिकॉज इट्स अ वेरी सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, बड़ी एक सॉलिड और बेसिक किस्म की क्रॉप है। सो वी आर ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक साइट लाइक जो हमने इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना स्टार्ट कर देंगे। अतीक भाई, आप अपने एग्रीकल्चर के लिए जो सीड्स हैं वो कहाँ से बाय कर रहे हैं? जो इस टाइम हम गंदम के तमाम सीड्स की परचेजिंग हमने गवर्नमेंट ऑफ ओमान से की है। ओके उसकी आपको एक सीज़न पहले बुकिंग करवानी पड़ती है, वी हैव ऑलरेडी डन विद दैट, और गवर्नमेंट ऑफ ओमान ही अपना टेस्टेड सीड प्रोवाइड करती हैं और वो हमने ऑलरेडी बाई कर लिया है, परचेज कर लिया हमने। मतलब परचेज इन द सेंस कि हमने इसकी बुकिंग करवा ली, उसकी 50% पेमेंट देके आप बुकिंग करवा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन। और ये वन ईयर अगो, मतलब एक साल पहले बुकिंग करवानी पड़ती है? 6 महीने पहले। एक सीजन मीन 6 मंथ्स का सीजन होता है, तो हमें अप्रैल मई में ही उन्होंने, क्यों, बिकॉज सी उन्होंने मार्च में उन्होंने हार्वेस्टिंग की। अब उनको पता है कि इतने थाउजेंड्स ऑफ टन्स हमारे पास अवेलेबल है, कितना हमने यूटिलाइज करना है और कितना नेक्स्ट सीजन के लिए हमने इसको बीज बचा कर रखना। तो एंड ऑफ मई तक हमारे पास उनके नोटिफिकेशंस आ चुके थे कि आपका जो प्लान है प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट सबमिशन करवा चुके थे ऑलरेडी, तो आप इसकी सीड बुकिंग कर लें। वी हैव ऑलरेडी डन द सीड बुकिंग एंड एवरीथिंग बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ओमान। ओके, डन, नाइस। अतीक भाई, जब मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ वरीशा फार्म्स पे गया था, जब हम स्टार्ट में एंटर होते हैं बरका में, तो आपको पता है कितना रेतले से इलाके हैं, ऊंचे नीचे, लेकिन जब हम वरीशा फार्म्स में एंटर होते हैं तो कितना सरसब्ज है। और वहाँ की मुझे आप बताएंगे कि ज़मीन कैसी है इस टाइम एग्रीकल्चर के लिहाज से? बहुत अच्छी। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब की ताबीर बताई तो जो हाकिम था उन्होंने कहा कि मतलब तुम ये कहते हो कि ठीक है, मुझे ये मतलब ये प्लान है कि हम 6 साल ज़ख़ीरा करेंगे, हम लगाएंगे, और अगले जो खुश्क साली के 6 साल है उसमें हम अपने इर्द गिर्द के ममालिक में भी हम वहाँ पे सपोर्ट कर सकेंगे अनाज। क्या हमारी ज़मीन ऐसी है? क्या हम ये कर पाएंगे? मिस्र की बात है ना, इजिप्ट की साथ में बिल्कुल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मेरे खुदावंद ने ये तालीम और ये इल्म अता किया है कि कुर्रे अर्ज़ में जहाँ पे भी ज़ेरे ज़मीन मीठा पानी है, ऊपर तुम कुछ भी उगा लोगे वो उग जाएगा। मैंने पहले स्टेटमेंट दी कि ओमान की ज़मीन सोना उगलेगी, उगल रही है और उगलती रहेगी। अब ये साथ साथ हम ये गूगल मैप की स्लाइड शो कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को। जहाँ पे वरीशा फार्म्स आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे, बरका वाला आपका ये लोकेशन, आपने जस्ट लिखना वरीशा फार्म्स, तो ये ठक पिन लोकेशन पे आपको हमारे उस फॉर्म पे ले जाएगा। आप इसको थोड़ा सा जूम आउट करें। जूम आउट करने के बाद आप देख रहे हैं सारा रेगिस्तान है। Exactly. आप भी थोड़ा सा लेफ्ट लेकर जाएं इस स्लाइड को, और ये लेफ्ट जाने के बाद विद इन द डायमीटर ऑफ 1 किलोमीटर दिस इज द ताउस फार्म, GCC बिगेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग फार्म। 550 एकर्स का प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। कोई बंदा अंदर नहीं जा सकता, वो जेल की तरह की दीवारें इन्होंने बनाई हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट GCC लार्जेस्ट वेजिटेबल ग्रोइंग और प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट। ये बिल्कुल वरीशा फार्म्स के एडजेसेंट बना हुआ है। यार ये तो रेगिस्तान है, ये तो रेत है, वो बेवकूफ़ हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पर। और अगर इसकी मैं मजीद इसको डिग करूँ और इसकी डिटेल्स में जाऊँ, द इन्वेस्टर्स आर डायरेक्टली फ्रॉम द रॉयल फैमिली। ये वरीशा फार्म से मौजूद है एंड विद इन 1 किलोमीटर इसी देयर इज नो कंक्रीट एंड डायरेक्ट रोड जो ये ताउस फार्म के ऊपर जाती है। मैं जब आपके साथ गया था तो मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की थी। तो मैंने आप हमारे फॉर्म पे कोई डायरेक्ट रोड नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती। और जब आप फॉर्म के अंदर जाते हैं और वो जो जिस किस्म की हमने क्रॉप और यील्ड वहाँ से ली है, लाइक यू कैन नॉट इमेजिन। मैं आपको इसमें एक मजीद और ऐड करता हूँ, ताउस फार्म का भी जिक्र हुआ
ईद की छुट्टियां थी तो 4-5 दिन का गैप आ जाता है, मार्केट इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें ज़रा जीसीसी में रुक जाती हैं। जो वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे था, तो मैं और मेरे साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे फैसल, हम गए तो उस फॉर्म को विजिट करने। फाइन, मेरे ख्याल में ईद का चौथा दिन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हमें पता चला कि हमारी भी वेजिटेबल्स नहीं जा रही थी मार्केट में, तो उनका चौथे दिन जाएंगे। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच गया, कई दिन का बीच में गैप था, तो हम उस ताउस फॉर्म के लोकेशन पर पहुंच गए। ओके, यू नो व्हाट वी विटनेस, 32 कंटेनर्स लाइन में बाहर हमने काउंट किए थे। 32 कंटेनर्स उनके फॉर्म के बाहर। और अंदर कितने थे नो वन नोज। वो अपने टोकन और उस नंबर पे लगे हुए थे। हमने उस ड्राइवर से पूछा, ही वाज पठान पाकिस्तानी, उसने कहा मतलब हम रेगुलर इनकी वेजिटेबल्स हम सऊदी एंड XYZ हम एडजस्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम रात कर आए में कितने अंदर जा चुके हैं, कितने निकल चुके हैं, नो वन नोज। ये जो 32 आप कह रहे हो, कहते मुझे नहीं पता कितना है, आपने गिना 30-32 आप कह रहे हो, आपने गिन लिया यहाँ पे कंटेनर्स लाइन में खड़े हुए। तो जब मेरा बारी आएगी तो मैं अंदर जाऊंगा, उसके बाद मैं लोड करने के बाद निकलूंगा, क्योंकि 4-5 दिन का गैप आ गया था वेजिटेबल्स का, जिस वजह से आई एम टेलिंग यू कि लार्जेस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसर है ताउस फॉर्म पूरे GCC का। तो यहाँ की जमीन पे तो क्वेश्चन है ही नहीं, लिटरली, कि ये एडवांटेज। और इनको अब आकर ये चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है कि यार इनकी ज़मीन कितनी ज़बरदस्त है। बिल्कुल ऐसे ही है। अतीक भाई, थोड़ी सी रोशनी डालें गोट फार्मिंग के ऊपर, हमारे क्लाइंट्स को बताएं कौन कौन सी ब्रीड है आपके पास, कौन कौन सी ब्रीड रखना बेहतर है, और कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं इस ब्रीड में। मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ पाकिस्तानी ब्रीड पे। ओके, हमें आप विटनेस इस बात के, हम वो सऊदी बॉर्डर के पास यंगकुल और सुल्तानी आगे कहाँ तक गए थे, जस्ट 2 जानवर परचेज करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। वाई, पहले मैंने कहा था शौक, बिजनेस। अब वही ओमानी बकरा या ओमानी ब्रीड की हम गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, उसकी केयर उतनी है, पाकिस्तानी ब्रीड की उतनी है। ये मैक्सिमम वेट गेन करेगा 45-50। ओके, ये मैक्सिमम वेट गेन कर रहा है 70-80 kg नॉर्मली। ओके, खुराक उतनी, जगह उतनी ले रहे हैं, केयर उतनी, वैक्सीन उतनी, मेडिकेशंस उतनी। मैं इस पे क्यों ना इन्वेस्ट करूं, मैं ओमानी ब्रीड पे क्यों इन्वेस्ट करूं? दिस इज 1 पॉइंट। नंबर 2, लास्ट ईद उल अज़हा पे मैंने खुद हमारे मतलब माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक सर्कल है, बड़े बड़े माशाल्लाह अमीर लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। अतीक भाई 5 पाकिस्तानी बकरे लेने हैं यार, मिल नहीं रहे, बड़ा दिल करता है पाकिस्तानी कुर्बानी करने का। मैंने पहली कुर्बानी की थी यहाँ पे, तब तक ये फार्मिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी विश थी कि मुझे पाकिस्तानी जानवर मिल जाए, मुझे नहीं मिला। और हमें वो सोमालियन लाकर वो छोटे छोटे हमें ज़िबा करना पड़े। मैंने 20 लोगों से फीडबैक लिया, उन्होंने कहा पाकिस्तानी बकरे मिल जाएं क्या ही बात है, पाकिस्तानी बकरे मिल जाएं क्या बात है। आज हम बात करें अगस्त स्टार्ट 2025 में, बड़ी ईद में अभी भी हमारे पास 9 महीने तक अभी तो अभी गई है। मैं एक बड़ा फ्लॉक तैयार कर रहा हूँ पाकिस्तानी जानवरों का कुर्बानी के लिए, और मैं एक नए बिजनेस को सिर्फ एक टेस्टर लगाना चाह रहा हूँ, एक विंडो खोलना चाह रहा हूँ। ये बड़ा एक सबर आजमा काम है। बिल्कुल, कि क्या ये चीज़ क्लिक हो जाएगी? मैं 40 से 50 पाकिस्तानी बकरे तैयार करूँगा। फीमेल्स हमारे पास मौजूद हैं, गोट फार्म पे मौजूद है। नो, ये मतलब बस मेरा दिल किया कि यार मुझसे मैं ये करूं। और अगर ये विंडो ओपन हो गई, वी विल बी द फर्स्ट, वरीशा फार्म्स विल बी द फर्स्ट इन ओमान। इंशाल्लाह जो कुर्बानी के लिए हमारे पाकिस्तानीज को या ओमानीज को कोई पाकिस्तानी ब्रीड प्रोवाइड होगी। एंड अगर मैं इसकी सिर्फ कॉस्ट की एक बात आपसे करूं, तो अगर मैं उस पर 10,000 रियाल लगा रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैं इस पे, क्योंकि मैंने रेट देख लिया, मुझे समझ आ गया, मुझे 2 ईदें करने के बाद मुझे अंदाजा होता है पाकिस्तानी ब्रीड यहाँ पे कितने में बिक रहे हैं। मैं एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, शायद हम उस इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकते। ये एक अंदाज़ा है। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा एग्जेजरेट भी नहीं करें, हम डबल ना भी कर सकें, तो हम 50-60% तक उसकी अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट इजीली निकाल लेंगे। और बस ये मैं फिर बात करूँ, एक टेस्टर है, एक नई विंडो खोलना चाह रहे हैं। अगर हमने ये 40-50 बकरे तैयार कर लिए, तो एक टाइम आएगा पीपल जानेंगे कि यार पाकिस्तानी ब्रीड किसी ने लेनी है बकरों की ओमान में, तो वो वरीशा फार्म्स के ऊपर चला जाए, ले सकते हैं। तो भाई काम भी बहुत हौसले वाला है, 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ती है, देन जाके उसका आउटपुट आपको मिलता है। मेहनत मतलब मैं परसों रात में 3 बजे निकला हूँ अपने घर से। मैं रात सोया नहीं था, बस कुछ कॉल्स थी। 1 बजे मैं कह रहा अब 2 घंटे हैं तो क्या करूँ, मैं सीज़न लगा लिया और उसके बाद मैं 3 बजे निकला हूँ। और मैं अपने मुलाजमों के उठने से पहले आई वॉज स्टैंडिंग ओवर देयर एट माई फार्म।
और उस टाइम रोशनी भी नहीं हुई थी, मैं उधर फॉर्म पे बैठा, तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कह ये तो इट्स समथिंग लाइक पैशन एज वेल। और पाकिस्तानी ब्रीड से मुझे वैसे बहुत प्यार है। हमने बड़ी मुश्किल, ये मैं आपको बताऊँ कि इट्स अ स्टार्ट ओनली, मतलब क्योंकि इंपोर्ट हम कर नहीं सकते, पाकिस्तान पे बैन है, और स्मगलिंग वाला मतलब कोई प्रॉपर चैनल समझ नहीं आता उस पर, वो पैसे बहुत मांगते हैं, रिश्वत बहुत मांगते हैं। तो हमें एक जानवर 350 किलोमीटर दूर से भी मिलता है ना, यू नो व्हाट, मैंने उनकी ना बुक कीपिंग की, हमने उनको टैग लगाए सबको, ठीक है। टैग लगाने के बाद उनकी हिस्ट्री मेंटेन करना स्टार्ट किया। तो फॉर माय ओन विश और अपने शौक के लिए मैंने हर जानवर की सिटी लिखी है। नाइस। हर जानवर का। अब वो आप सिटी देखेंगे ना तो आप कहेंगे ठीक भाई, सोहार से वो 450 किलोमीटर दूर है। हम बारला तक गए हैं, हम यंकल तक गए हैं, हम सूर तक गए हैं, हम निजवा तक गए हैं। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं प्रैक्टिस क्या कर रहा हूँ ऑन डेली बेसिस, बिफोर गोइंग टू बेड मैं ओपन सूख उसको ओपन करता हूँ, डेली के एड्स देखता हूँ कि यार पिछले 12 घंटे में क्या एड्स हैं। कुछ व्हाट्सएप चैनल है इनके, उन पे बहुत ज़्यादा जानवर आते हैं। जैसे ही पाकिस्तानी ब्रीड आती है मैं उससे कांटेक्ट करता हूँ, उससे बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, और मैं बंदा भेज के वहाँ से उसको पिक कर लेता हूँ। आई नो, मैं अक्सर आपको फ़ोन करता हूँ तो आप किधर हैं, आप कहते हैं वो गोश्त देख रहा हूँ पाकिस्तानी, और पता नहीं किधर से आप लेके आते हैं। मैं आपको बताऊँ कि मैंने अपने 2 साल में वो पहाड़ी इलाके और वो जगह नहीं देखी थी ओमान की, जो इस गोट फार्मिंग के लिए और पाकिस्तानी ब्रीड को ढूंढने के लिए। इवन माय वाइफ, उनको नहीं पता, मेरे जो बड़े भाई फराज भाई को नहीं पता मैं कब कहाँ किस पहाड़ पे होता हूँ लिटरली, और वहाँ से एक जानवर उठाते हैं एक और उसको उठाकर हम ले आते हैं। पेट्रोल महंगा नहीं है, वो कॉस्ट इतनी निकलती नहीं है। तो लाइक मैं आपको चले यहाँ शेयर करता हूँ। तो जस्ट 2 दिन पहले मैंने आज तक यति साइट नहीं देखी थी, इतना पता था कि सस्टेनेबल सिटी बन रहा है वहाँ पे, यति प्रोजेक्ट है, ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट है, ट्रम्प गोल्फ ट्रैक बना है वहाँ पे, गोल्फ क्लब बना है, ट्रम्प टावर है वहाँ पे, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। और मैं 2 दिन पहले वहाँ पे जस्ट एक जानवर के लिए गया था, जो सोहार से यहाँ से कोई 3.5-4 घंटे की ड्राइव है। और उसके बाद हम वहाँ से फ्री होने के बाद उसको बड़ा खूबसूरत जानवर था, परचेज करने के बाद हम यति साइट पे भी गए, यति प्रोजेक्ट भी हमने विजिट किया। वो तो मैं देख के हैरान हो गया वहाँ पे। तो माशाल्लाह पूरे ब्लॉक्स और विलास और वो सारी चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं उनकी। ठीक है, ये भी आपके इंटरेस्ट पे डेवलप होता है ना, आपका इंटरेस्ट इतना है इस गोट फार्मिंग को लेके, इस वजह से आप इतना दूर ट्रैवल कर लेते हैं। शौक है कि क्योंकि पाकिस्तानी ब्रीड मिल नहीं रही, और ओमान में उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए बड़ी मेहनत की जरूरत है। एंड देन आफ्टर 2 इयर्स हम इतने कैपेबल होंगे कि हमारे पास अपना एक बड़ा फ्लॉक हर साल के लिए मौजूद होगा। बड़ी जबरदस्त, बड़ी प्योर ब्रीड्स में ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह। ओके अतीक भाई, हमारी इस व्लॉग की डिस्कशन तो बहुत अच्छी रही। उम्मीद है हमारे व्यूअर्स के सारी टॉपिक्स, हर चीज़ क्लियर हो गई होगी, विजन क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, मैंने इस व्लॉग के स्टार्ट में आपको बताया मुझे कि हम इस व्लॉग को एक बिल्कुल जनरल डिस्कशन की तरह लेकर चलेंगे, सो दैट कि जिनका इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर के अंदर, ओमान में गोट फार्मिंग पर और हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में, वो डेफिनेटली वो देखेंगे भी, और उनका एक मतलब एक डिस्कशन के अंदाज में हमें काफ़ी चीज़ें कवर कर लें। सो इट वॉज ऑल फ्रॉम आवर साइड इन दिस व्लॉग। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।